MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। कराची बड़ी तबाही से बच गया। CTD से मुकाबला, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 एहलकार जख्मी। शहर कैद के इलाका शाह लतीफ टाउन में CTD ने फायरिंग के तबादले के बाद 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। CTD ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर एक घर पर छापा मारा तो अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और निशानदही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। CTD ने घर में मौजूद एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। कलाशिनकोव और हैंड ग्रेनेड बरामद कर ली। जख्मी दहशतगर्द अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गए। इमरान खान की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से बात की। अली अमीन गंडापुर। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा मोहसिन नकवी ने मसले को हल करने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। अली अमीन ने कहा कि मोहसिन नकवी वाहिद शख्स है जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से भी बात की है। बानी PTI को डील दी जा रही है, न डील, तमाम बातें कयास आराइयां हैं। अताउल्लाह तारड़। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी PTI की सेहत बहुत बेहतर है। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि जो मसला था वो हल हो गया। PTI रहनुमाओं को बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। माजी में ये कहते थे मैं AC उतार दूंगा। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने अरकान पार्लियामेंट से हल्फ लिया। नामजद वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने भी बतौर रुकन पार्लियामान हल्फ उठाया। उसके बाद अरकान पार्लियामान नामजद वज़ीर आज़म के हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद मरहुमा खालिदा ज़िया के साहबजादे तारिक रहमान बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म और काबीना की शाम को होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात भी शिरकत करेंगे। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। हमलों में मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। सियोनी फोर्सेज ने गजा के इलाके अल फत्ताह और अल जैतून पर हमले किए। इसराइली फौज ने गजा शहर के मशरकी मोहल्ले शुजाइया में भी गोलाबारी की। 17 अक्टूबर 2023 के बाद शोहदा की तादाद 72,000 हो गई। तबाहाल गजा में रमज़ानुल मुबारक को खुशामदीद कहने की तैयारियां जारी रहीं। फ़लस्तीनी फनकार ने तबाहशुदा दीवारों पर खुशियों के रंग भर दिए। अमेरिका में महंगाई और कीमतों में नुमाया कमी आई। सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो चुका है। स्टॉक मार्केट और रिटायरमेंट फंड्स में इजाफा हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि अमेरिकी सरहदें महफूज हैं। जराइम और कत्ल की शरह तारीख की कम तरीन सतह पर है। भारत के मारूफ ज्वेलरी ब्रांड तानिश्क ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी मौजूदगी को मजीद मजबूत बनाते हुए इब्ने बतूता मॉल में दुबई साउथ के इलाके में अपनी 18वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है। 2000 स्क्वायर फुट से जायद रकबे पर कायम ये स्टोर कंपनी के तेजी से बढ़ते हुए रिटेल नेटवर्क का अहम हिस्सा है और दुबई समेत पूरे अमारात में ब्रांड की बढ़ती हुई सरमायाकारी को जाहिर करता है। यह नया स्टोर दुबई साउथ में कंपनी की पहली मौजूदगी है जो तेजी से तरक्की करता हुआ रिहायशी और कारोबारी मरकज बन रहा है। इससे कबल कंपनी ने सेंटर दुबई गोल्ड शॉप गोल्ड में भी नया स्टोर खोला था, जिससे जाहिर होता है ब्रांड रवायती ज्वेलरी मार्केट्स के साथ साथ नए रिहायशी इलाकों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाब शहजाद खान, नवाब शहजाद खान के खुसूसी दावत पर आज 2 रोज़ा दौरे पर बिहाड़ी पहुँच गए। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज बिहाड़ी पहुँच रहे हैं, जहाँ वो नवाब शफकत पैलेस बिहाड़ी में क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक मुशीर वज़ीर आज़म नवाब शहजाद खान उनका इस्तकबाल करेंगे। रहीम खान ने कौमी शाहराह पर मोटरसाइकिल के हादसा की रोकथाम के लिए मोर्चे में पुलिस की जामे हिकमत अमली पर खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें टोल प्लाजों और नुमाया मकामात पर हेलमेट, साइड शीशों के इस्तेमाल और लेन डिसिप्लिन आगही बारे पेनाफ्लिक्स भी लगाए गए।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची बड़ी तबाही से बच गया। CTD से मुकाबला, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 एहलकार जख्मी। शहर कैद के इलाका शाह लतीफ टाउन में CTD ने फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। CTD ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर एक घर पर छापा मारा तो अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और निशानदेही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। CTD ने घर में मौजूद एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। क्लाशिनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद कर ली। जख्मी दहशतगर्द अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गए। जहलम के इलाका संगोई में जदीद तालीमी इदारे की बुनियाद रख दी गई है। इफ्तिताही तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। जहलम प्रेस क्लब की सदर डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान ने अपनी टीम के हमरा ख़ुसूसी शिरकत की। जहलम के नवाही इलाका संगोई में जदीद तालीमी इदारे इंस्पायर स्कूल सिस्टम की बुनियाद रख दी गई है। इफ्तिताही तकरीब स्कूल में मुनाकिद की गई, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाके के अलावा स्कूल के बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर इंस्पायर स्कूल सिस्टम राजा राफे ने स्कूल के जदीद तालीमी सिस्टम के बारे में आगाह किया। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान, सदर जहलम प्रेस क्लब के ओहदेदारान के हमरा ख़ुसूसी शिरकत की। उनके अलावा दीना की कारोबारी शख्सियात ज़ेशान जर्राल ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से तारीफ़ी सर्टिफिकेट तक़सीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा मोहतरमा ग़ज़ाला असगर की ज़ेर निगरानी कैप्टन हसनात हाई स्कूल सोहावा में काबिल तहसीन फलाही सरगर्मी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी नूर वेलफेयर सोसाइटी एडवोकेट फ़रद कमाल ज़िया की जानिब से मुस्तहिक और नादार बच्चों में स्कूल बैग्स और मुकम्मल यूनिफॉर्म्स तक़सीम किए गए। इस मौके पर DO एलिमेंट्री अतिया हमीद और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिज़र हयात खान भी मौजूद थे। तकरीब का मकसद कम वसाइल रखने वाले बच्चों के तालीमी हौसला अफजाई करना और उन्हें बेहतर तालीमी माहौल फराहम करना था, ताकि वो बगैर किसी माली रुकावट के तालीम का सफ़र जारी रख सकें। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि तालीम के फ़रोग़ और मुस्तहिक बच्चों की मदद के लिए इस तरह की सरगर्मियाँ माशरे में मुस्बत तब्दीली का बाइस बनती हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन के काउंसिल जनरल कैमरून हारिस ने अपने वफ़द के हमरा जहलम का हम दौरा किया, जिसका मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का जायज़ा और मुमकिन सहूलियात से आगाही फराहम करना था। दौरे का आगाज़ DP ऑफिस से हुआ, जहाँ कम्यूनिटी रवाबित और ओवरसीज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में मेज़बान राजा नकाश के रिहाइश का जादा पर ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ एक ख़ुसूसी इजलास मुनाक़िद हुआ, जहाँ वफ़द ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को काउंसलर सहूलियात, हंगामी मुआवनत, कानूनी रहनुमाई, कम्यूनिटी सपोर्ट के तरीक़ाकार से आगाह किया। इजलास में जमील भट्टी ऑर्गेनाइजर जहलम फोरम और प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स बोर्ड चौधरी अनवर, प्रेसिडेंट जहलम फोरम मैनचेस्टर और नदीम भट्टी समेत बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद ब्रिटिश नेशनल अफराद ने भरपूर शिरकत की। सवाल और जवाब का सेशन भी रखा गया। वफ़द ने यकीन दहानी करवाई कि ब्रिटिश हाई कमीशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ राबता मज़ीद मजबूत करेगा और उनके मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम जारी रखेगा। रियासत अबुशमून चांद की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में यूथ फोरम के ज़ेर एहतमाम इस्तक़बाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों और कम्यूनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का मकसद माह मुक़द्दस रमज़ान की तैयारी, उसकी रूहानी बरक़ात को उजागर करना, नौजवान नस्ल को दीनी और इखलाकी इक़दार की तरफ राग़िब करना था। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूथ फोरम के सदर इब्राहिम जट ने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत, सब्र और तक़वा की अहमियत और माशरती इस्लाह में नौजवानों के किरदार पर रोशनी डाली और कहा कि रमज़ानुल मुबारक महज इबादत का महीना नहीं, बल्कि खुद एहतसाबी, नज़्म व ज़ब्त, समाजी खिदमत का अमली तर्ज भी देता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस बाबरकत महीने में इबादत के साथ साथ फलाही सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तकरीब से मारूफ अल-गनी सदीक, अतीकुर रहमान, मुआज़ बिन फजल, अमीर हमजा, अबू मोमिन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक भी हमें अख़ुवत, मुसावात और एहसार का दर्स देता है। ऐसे इज्तिमात न सिर्फ रूहानी बेदारी का सबब बनते हैं, बल्कि नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब भी राग़िब करते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।